जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके ब्लॉग पर। साथी आज का विषय है कि जो आगामी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अच्छा स्कोर कैसे किया जाए। अब 6 सितंबर को पेपर होने वाला है आपका, तो ज़्यादा समय नहीं बचे हैं आप। सबसे पहले हम अपने उन नए साथियों से चर्चा करेंगे कि जैसे आप पहली बार ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो अगर कंप्लीट हो गया है तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सबको लगा डालिए और एक मिक्स प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट का रोज़ लगाइए। और जो हमारे पुराने साथी हैं उनका तो सिलेबस लगभग कंप्लीट ही होगा, लगभग क्या हो ही चुका होगा। वो साथी प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और इस समय तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हो गया है। हर हफ्ते या फिर हफ्ते में 2 बार 3 बार आप मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए। जितना ही आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही आपके अंदर एक्यूरेसी आएगी, मतलब गलत होने की जो टेंडेंसी है वो कम होगी। एक तो क्वेश्चन कम गलत होंगे, दूसरे आपकी स्पीड बनेगी। जितनी ही अच्छी आपकी स्पीड होगी, आप उतना ही बेहतर कर पाएँगे। ये बात दोनों के लिए है, चाहे आप नए हों, चाहे पुराने हों। मॉक टेस्ट सबको लगाना है, अपनी एक्यूरेसी और स्पीड सबको मेंटेन करनी है। आपका पेपर 6 सितंबर को होने वाला है और जब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 18 जुलाई है, तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। एक मोटे-मोटे हिसाब में आपके पास 50 दिन बचे हैं। इस 50 दिन में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि आप सारी चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ नहीं करेंगे, आप उन चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे जो आपको कम आती हैं। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते होंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो बहुत ही ईज़िली चले आते हैं, बहुत ईज़िली लग जाते हैं आपसे, लेकिन कुछ हैं जो हर बार आपसे फँसते हैं। तो जो हर बार फँसते हैं उनको आप मार्क कीजिए और उनको बार-बार प्रैक्टिस कीजिए। और जो आते हैं, जैसे आपको 3 बार प्रैक्टिस करना है जो नहीं आते, जो मतलब कम आते हैं, और चौथी बार जब आपको प्रैक्टिस करना है तो सबको लेकर, जो आते हैं उनको भी, जो नहीं आते उनको भी। और कुछ हर सब्जेक्ट में सबको कुछ कन्फ्यूजन होता है, 10, 20, 50 कन्फ्यूजन हर सब्जेक्ट में होते हैं। तो अभी आपके पास समय है, एक दिन पढ़िए मत, आप पूरा कन्फ्यूजन जितना भी है किसी सब्जेक्ट में उसको आप लिख लीजिए और उस कन्फ्यूजन को आप पढ़ डालिए। नहीं तो जब वो पेपर में आएगा तो आप कहेंगे कि मेरा आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ है। तो ऐसे आते हुए क्वेश्चन को आप छोड़िए मत। लगभग जो 48-50 दिन बचे हुए हैं, ये स्मार्ट स्टडी अगर आप करेंगे तो ये रिवीजन के लिए बहुत हैं। और अगर आप भी बहुत लो हैं, बहुत कम आप नंबर आते हैं आपके, तब भी आप सिलेक्शन की कैटेगरी में जा सकते हैं और लोग जाते भी हैं। मैथ में सबसे ज़्यादा ग्राफ और पाई चार्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो ग्राफ और पाई चार्ट मैथ में आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। साथ में आप जीके जीएस को बहुत ही स्ट्रांग रखिए, क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस का वेटेज भी बहुत ही ज़्यादा। बाकी बातें अगली वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।